हर रोज 22 के 22 जिलों की रिपोर्ट लेता हूं। मैं देख रहा हूं, मुझे ये भी ध्यान में है कहां कहां दिक्कतें आ रही हैं। मैं आज संत कबीर दास जी की इस जयंती के अवसर के ऊपर मैं ये बात कहना चाहता हूं। मैं अधिकारियों को भी आज चेत करना चाहता हूं कि ईमानदारी से आप काम कीजिए। अरे गरीब व्यक्ति को अगर लाभ मिल जाएगा, आपको क्या दिक्कत आ रही है? ये हमारी सरकार, ये मोदी की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार, इसने कमिटमेंट किया है कि जो लाभ पात्र व्यक्ति है उसको समाज की मुख्यधारा के अंदर जोड़ना, ये हमारे जीवन का ध्येय है। और ये ध्येय ये संत कबीर दास जी महाराज का था। उस रास्ते को आगे बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, मैं ध्यान कर रहा हूं, मैं आज यहीं से बोल रहा हूं कि मैं जहां जहां से मेरे पास शिकायतें आ रही हैं, मैं अधिकारियों को कहना चाहता हूं कि आप गंभीरता से उन लोगों की समस्याओं को सुन करके उसका समाधान निकालिए। मैं चंडीगढ़ में बैठा हूं, अगर आपके पास समस्या का समाधान नहीं है तो मेरे पास भेज दीजिए, मैं उसका बैठ करके समाधान निकाल दूंगा। किसी की भी भाइयों, किसी की भी चाहे इनकम ज्यादा है, आप अगर वो इनकम उसकी स्वस्थापित भरी थी, अगर ज्यादा भरी गई है तो उसको कम कर दीजिए। मैंने कहा है उससे आप लिखवा करके ले लीजिए, उसकी अपने आप लिख करके कागज पर दे देगा कि मेरी इतनी इनकम है, और जब इतनी इनकम वो बता रहा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और उसको लेकर के हम लगातार काम कर रहे हैं। आज प्रदेश और देश नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूती से आगे बढ़ रहा है। मैं आज आप लोगों को एक और बात कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं जब से हरियाणा प्रदेश के मुखिया के तौर पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय मनोहर लाल जी ने मुझे बैठाया है, भाइयों, उसी दिन से कांग्रेस के नेताओं का पेट खराब हो गया। कभी वो बोलते हैं कहा भाई अल्पमत में है, इसको त्याग पत्र दे देना चाहिए, कभी वो भाग जाते हैं महामहिम राज्यपाल के पास घूमते हैं। मैं आज ये भी बात कहना चाहता हूं, मैं गरीब लोगों की सेवा के लिए मैं आज यहाँ मैं कुर्सी के ऊपर बैठा हूं, और मैं जब तक बैठा हूं गरीब लोगों को किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरी सरकार उन तक लगातार लाभ पहुंचाने का काम करती रहेगी। और भाइयों, अगर कोई दिक्कत परेशानी आ जाए, कोई अधिकारी ना सुन रहा हो, तो संत कबीर कुटीर के दरवाजे खुले हैं, बंद नहीं हैं। भाइयों, आप वहां आ सकते हैं, आप बता सकते हैं मुझे आकर के। मैंने कहा है, हमने जब हर जिला के अंदर ये समाधान शिविर लगाए हैं, इन समाधान शिविरों में लोगों की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। आज देश नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूती से आगे बढ़ा है। और भाइयों, मैं आज आप लोगों के बीच में आप सबको इस प्रकाश पर्व की बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, और कुछ मांग पत्र भी मेरे समक्ष वो समाज के लोगों ने रखे थे। एक जो रखा था, गोहाना में रोहतक रोड से जींद रोड तक बाईपास का निर्माण किया जाए। ये आदरणीय मनोहर लाल जी ने भी इसकी घोषणा की थी, परंतु जमीन वो वहां उपलब्ध नहीं हो पाई। इसके लिए भी मैं लगातार इस घोषणा को, क्योंकि मनोहर लाल जी की घोषणा है, ये पूरी हो, और उसको लेकर के इस बाईपास के निर्माण करवाने के लिए लगातार, जब तक ये बनेगा नहीं और जल्दी ये बनेगा भी, मैं आप लोगों के बीच में कह रहा हूं, ये समस्या का समाधान होगा। इसके लिए हम काम करेंगे। जहाँ ही भूमि उपलब्ध हो जाएगी, भूमि उपलब्ध होते ही ये बाईपास वो बन जाएगा। और भाइयों, एक गोहाना जिला को बनाने की मांग की बात की गई थी, क्योंकि इसके लिए एक कमेटी बनी हुई है। उस कमेटी के अंदर इसका गठन किया गया, और उसके अंदर वो भेजा हुआ है। उसके कुछ नॉर्म्स हैं, वो नॉर्म्स कमेटी में जब पूरे हो जाएंगे तो गोहाना को भी अलग जिला बनाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। और भाइयों, संस्था के लिए कुछ डिमांड भी की गई है। धानक समाज की
शिक्षा सभा एवं छात्रावास गोहाना के लिए, शैक्षणिक ब्लॉक एवं लंगर हॉल एवं लाइब्रेरी हॉल के लिए उन्होंने कुछ ग्रांट की मांग की है। आज मैं अपने स्वैच्छिक कोटे से, परंतु एक और मैं बात बताना चाहता हूं, मैंने ये भी तैयारी कर ली है, हरियाणा प्रदेश के अंदर जो एससी और बीसी की धर्मशालाएं हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर, मैंने उनकी पूरी लिस्ट मंगा ली है, उसकी डेट भी तय कर दी है और लगभग 100 करोड़ रुपया उनके अंदर पहुंचाने का काम मैं जल्दी ही करने वाला हूं। और आज मैं यहां पर आया हूं क्योंकि लाइब्रेरी के लिए मांग की है। मैं अपने स्वैच्छिक कोटे से 31 लाख रुपया आज यहां पर इसके लिए दे करके जाता हूं। और मैं एक और मांग यहां पर रखी गई है कि संतों महापुरुषों के नाम से गोहाना में चौकों का निर्माण किया जाए। आप हमारे यहां पर जो नगर परिषद है, आप उसमें रेजुलेशन जो भी आपको चौक लगे कि यहां पर गुरु कबीरदास जी महाराज के नाम से ये चौक होना चाहिए, आप एक रेजुलेशन हमारी नगर परिषद की चेयरपर्सन बैठी है वहां पर दे दीजिए और उसको हम फाइनल कर देंगे। एक और जो मांगे हैं आप लोगों ने कि हरियाणा सरकार में जो क्लास 1 क्लास 2 में पदोन्नति को जल्द लागू किया जाए। मैं ये आज कबीरदास जी महाराज, क्योंकि मैंने कहा है कि मैं आपके परिवार, अपने परिवारजनों के बीच में आया हूं और मेरा जो जिस मकान में रहता है वो भी संत कबीरदास जी महाराज के नाम से है। मैं एक विश्वास आप लोगों को दिला रहा हूं क्योंकि ये मामला ये कोर्ट के अंदर पेंडिंग है और उसकी हम पैरवाई भी कर रहे हैं। जिस दिन ये क्लियर हो जाएगा, ये सुविधा भी जो आपने मांग की है उसके अंदर सरकार पूर्ण रूप से आपके साथ है। आपको किसी प्रकार की वो दिक्कत नहीं आने देंगे। इसको लागू करवाने का हम पुरजोर इसके अंदर काम करेंगे। भाइयों, चाहे बैकलॉग में नियुक्तियों की बात की, आपने बात कही हो कि मैं अपने सरकार में जितने भी विभागों में ये बैकलॉग हैं, ये एक भी नहीं बचेगा। उन सब को भरने का काम जो भी उसके अंदर हमारे सिस्टम के तहत आता है, उस सिस्टम के तहत वो पूर्ण बैकलॉग उसके अंदर भरा जाएगा। उसके लिए हमारी सरकार ये निरंतर आप लोगों के साथ है। और मैं आपको एक और, क्योंकि माननीय जो हरियाणा सरकार में जो क्लास 1 और 2 की बात है, ये सुप्रीम कोर्ट में ये अभी लंबित मामला पड़ा है। जो ही उसका फैसला आएगा इसको हम लागू करवाने का काम वो करेंगे। मैं आज आप सबको आज संत कबीरदास जी महाराज के इस प्रकाश पर्व की, आज ऐसे महान पुरुष जिनका जीवन हम सब के लिए एक प्रेरणा का जीवन है और जिनके दिखाए हुए मार्ग के ऊपर ये हमारी डबल इंजन की सरकार चल रही है। भाइयों, मैं आप सबको इस शुभ अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत माता के